नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। सारंडा में सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर। सुबह से गूंज रही गोलियों की आवाज। 50 लाख के इनामी नक्सली के मारे जाने की खबर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में गुरुवार सुबह से सुरक्षा बल और भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुंबडिया गांव के पास शुरू हुई इस मुठभेड़ ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। गुरुवार तड़के से ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रहीं। जंगल के अंदर से लगातार फायरिंग होने की सूचना मिलती रही, जिससे ग्रामीण सहमे रहे। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बल नक्सल विरोधी अभियान के तहत सारंडा के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान जंगल में पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद मुठभेड़ तेज हो गई। सारंडा का इलाका दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां नक्सलियों की लंबे समय से गतिविधियां रही हैं। इसी कारण ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। जंगल के भीतर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया गया है। देवघर के रोहिणी नावाडिया फाटक पर ट्रेन व ट्रक की भिड़ंत, सड़क और रेल मार्ग बाधित। देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां हावड़ा जसीडीह मुख्य मार्ग पर रोहिणी नवाडिया फाटक के पास गुरुवार की सुबह ट्रक और ट्रेन की जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद एक बाइक भी ट्रक की चपेट में आ गया है। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारण सड़क व रेल दोनों मार्गों पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो चुका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 9:30 बजे हुई है। ट्रेन से टकराने के बाद ट्रक के नीचे एक बाइक फंस गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है और इलाके में अफरा तफरी मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद उन्होंने जीआरपी और आरपीएफ को जानकारी दी है। सूचना मिलने पर सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। फिलहाल घटनास्थल पर यातायात बहाल करने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी को बदलेगा मौसम का मिजाज, रांची में फिर गिरेगा पारा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होगा असर, तापमान में होगा उतार चढ़ाव। झारखंड में बीते 24 घंटों के दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन ठंड से अभी पूरी तरह राहत नहीं मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके बाद 3 से 4 दिनों के भीतर तापमान में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है। खास तौर पर 26 जनवरी की सुबह राज्य के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि 26 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा और सुबह के समय ठंड और कोहरे का असर ज्यादा महसूस किया जा सकेगा। हालांकि दिन में धूप निकलने से हल्की राहत मिलने की संभावना है। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। राजधानी रांची में भी तापमान में बढ़ोतरी का रुख रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 25 से बढ़कर 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हजारीबाग में 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, नाबालिग आरोपी हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ। खेलने के बहाने लेकर गया था। हजारीबाग के बरही प्रखंड में 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में एक नाबालिग लड़के को आरोपी बनाया गया है। घटना के बाद बच्ची को प्राथमिक इलाज के लिए हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बरही अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ज्ञानी प्रसाद ने घटना की पुष्टि की है। बच्ची को बरही अनुमंडल अस्पताल लाया गया था। बच्ची के गुप्तांग से खून का रिसाव हो रहा था। डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बच्ची को बेहतर इलाज के लिए
हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पीड़ित बच्ची को अस्पताल भेजा गया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार यह घटना तब हुई जब बच्ची अपने घर में खेल रही थी। पड़ोस का एक नाबालिग लड़का उसे गोद में लेकर खेलने के बहाने ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। धनबाद में पुराने विवाद में मारी गोली, पड़ोसी के साथ चल रहा था विवाद, बंदूक निकालकर की फायरिंग, अस्पताल में मृत घोषित। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के न्यू सुदामढ़िया कॉलोनी में पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान अजय सिंह के रूप में की गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजनों के अनुसार अजय सिंह का पड़ोस में रहने वाली टीटू सिंह से पहले से विवाद चल रहा था। देर रात यह विवाद हिंसक रूप ले बैठा। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मृतक के पुत्र अविनाश कुमार ने घटना का आंखों देखा हाल बताया है। उसने कहा कि बुधवार देर रात टीटू सिंह अपने बेटे के साथ उनके घर पहुंचा था और पुराने विवाद को लेकर गाली गलौज करते हुए झगड़ा करने लगा था। कहासुनी बढ़ते बढ़ते हिंसा में बदल गई। इसी दौरान टीटू सिंह के बेटे ने घर से बंदूक निकालकर अपने पिता को थमा दी। इसके बाद टीटू सिंह ने अजय सिंह पर सीधी गोली चला दी। गोली लगते ही अजय सिंह जमीन पर गिर पड़े और खून बहने लगा। घटना के बाद आरोपी पिता पुत्र मौके से फरार हो गए। परिवार के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग भी जुट गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास समिति झारखंड विधानसभा एवं विधायक प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों के साथ बुधवार देर को दावोस से लंदन पहुंचे हैं। लंदन पहुंचने पर लंदन में निवास कर रहे झारखंड के स्कॉलर्स और डायस्पोरा के अन्य सदस्यों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन का पारंपरिक गीत संगीत से भावनात्मक स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आपके इस स्वागत सम्मान से अभिभूत हूँ, निशब्द हूँ। मेरे प्रति आपका यह देखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लंदन में हमारे लोग झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सबका हार्दिक आभार। कल्पना मुर्मू सोरेन अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास समिति झारखंड विधानसभा एवं विधायक ने कहा कि वह सीएम हेमंत सोरेन एवं प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों के साथ देर रात लंदन पहुंची। झारखंड के हमारे स्कॉलर्स और डायस्पोरा के अन्य सदस्यों ने स्वागत के लिए हार्दिक आभार जताया है। सभी को झारखंडी जोहार। दुमका पुलिस को साइबर क्राइम के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, 6 आरोपी गिरफ्तार। दुमका जिला पुलिस ने साइबर अपराध और पुलिस के साथ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने सभी के पास से 1 कार और 5 मोबाइल फोन बरामद किया है। दुमका जिले के सरयाहाट थाना की पुलिस ने साइबर अपराध के मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया कि चोराजोर गांव के नावीर दास ने पुलिस को सूचित किया कि उसके बेटे निरंजन दास को एक कार से ककनी गांव का रोशन शर्मा और हीरो रजक जबरदस्ती लेकर चला गया है। सूचना के बाद पुलिस खोजबीन के दौरान पास के कोठिया गांव पहुंची तो देखा कि कार रोशन शर्मा के घर के सामने खड़ी है। गाड़ी के अंदर बैठे रोशन और हीरो नामक 2 युवक को वाहन समेत पूछताछ के लिए थाना लाया गया। दोनों ने बताया कि घगरी गांव का साइबर अपराधी करण कुमार अलग अलग खाते पर कमीशन देकर पैसा मंगवाता है। पुलिस को इस पूछताछ में कई युवकों के बारे में भी जानकारी हुई है, वे भी इस धंधे में शामिल हैं। इधर पुलिस जब घगरी गांव के करण को पूछताछ के लिए थाना ले जाने लगी तो उसकी मां सविता देवी और बड़े पापा चंद्रशेखर मंडल ने करण को ले जाने से रोका। पुलिस ने साथ धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा डाली। हालांकि थोड़ी देर बाद कोठिया से निरंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईटी एडमिशन मामला, हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक सीबीआई जांच पर लगाई रोक। धनबाद इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में अनुमति से ज्यादा विद्यार्थियों के नामांकन मामले में राज्य सरकार की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सीबीआई जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को की जाएगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत मामले में पीई दर्ज कर लिया गया है। वहीं महाधिवक्ता राजीव रंजन ने खंडपीठ को बताया कि डीआईटी को 9 सितंबर 2025 को सिर्फ 60 विद्यार्थियों के एडमिशन की अनुमति मिली थी, लेकिन संस्थान ने 138 छात्रों का नामांकन कर लिया है। कोर्ट को बताया गया कि कॉलेज ने गलती करने के बावजूद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 12 और 13 जनवरी को हुई थी। हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार और झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपील दायर की है।
रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में डकैती, घर के लोगों को बांध कर की गई पिटाई। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक परिवार से डकैती की वारदात सामने आई है। सूचना के अनुसार अपराधियों ने घर में घुसकर दंपति और उनके बच्चों पर हमला किया था। इस दौरान परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि महिला का हाथ टूट गया है, जबकि पुरुष के सिर में कई गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। घटना के दौरान जब ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे तो डकैतों ने उन पर भी पत्थर से हमला कर दिया। डकैत घर के करीब 6 लाख रुपए नकद और जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और फरार अपराधियों की खोज में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। यह वारदात इलाके में सुरक्षा की चिंता बढ़ा रही है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जमताड़ा में पैसों के विवाद में चली गोली, पहले आपस में उलझे फिर चलाई गोली, दुकानदार की गर्दन को छेद कर निकली। जमताड़ा के कर्माटांड थाना क्षेत्र स्थित ईदगाह मोड़ पर बुधवार देर रात पैसों के विवाद में फायरिंग की गई। गोलीबारी की इस घटना में ईदगाह मोड़ पर हुई। इसमें चप्पल की दुकान चलाने वाले इरशाद अंसारी गंभीर घायल हो गए हैं। फायरिंग के बाद घटना को अंजाम देने वाले मौके से फरार हो गए। वहीं घायल को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद जिले के एसपी राजकुमार मेहता खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की है। दरअसल इस पूरे विवाद में जो दुकानदार घायल हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक यह विवाद अचानक नहीं हुआ, बल्कि देर शाम करीब 5 बजे से ही चल रहा था। एक जेसीबी संचालक और थार वाहन से आए 2 लोगों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति बन गई। एक दूसरे को जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। इसके बाद रात करीब 8 बजे थार वाहन से आए लोगों ने दोबारा ईदगाह मोड़ पर पहुंचकर फायरिंग कर दी। कोडरमा गिरिडीह रोड पर सड़क हादसा, आमने सामने भिड़े तेज रफ्तार 2 पिकअप, टमाटर और मुर्गियों से भरा था वाहन, 2 गंभीर। कोडरमा के कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा गिरिडीह मेन रोड पर रात 1:30 बजे इंद्रवा गांव के पास आमने सामने 2 पिकअप वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर घायल हो गए हैं, जबकि 2 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों पिकअप वाहन सड़क पर पलट गए। जानकारी के अनुसार एक पिकअप वैन डोमचांच थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव से टमाटर लाद कर हजारीबाग की ओर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से मुर्गी लाद कर आ रही एक पिकअप वैन दोनों में आपस में टक्कर हो गई। वहीं मुर्गी लदे वाहन के पलटते ही मुर्गियां इधर उधर भागने लगी। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों की पहचान 41 वर्षीय राजकुमार दास पिता कैलाश दास और 19 वर्षीय रोहित यादव पिता महेंद्र यादव के रूप में की गई है। दोनों घायल हजारीबाग के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर कोडरमा और डोमचांच थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों गंभीर घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मारा गया 1 करोड़ का इनामी अनलदा, 10 अन्य नक्सली भी ढेर। सारंडा जंगल में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी और भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य अनलदा उर्फ पतिराम मांझी समेत 10 नक्सली मारे गए हैं। अनल झारखंड के सबसे खूंखार नक्सलियों में गिने जाते थे और माओवादी संगठन में उनका विशेष कद था। मुठभेड़ सुबह तड़के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुंबड़िया गांव के पास शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ तेज हो गई। घटना के दौरान पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आसपास के ग्रामीण गोलीबारी की आवाज सुनकर सहम गए। सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि अनल उर्फ पतिराम की मौत नक्सलियों के लिए बड़ा झटका है। लतेहार का रहने वाला कुख्यात अपराधी का पटना में एनकाउंटर, लॉरेंस बिश्नोई व राहुल सिंह गैंग से था जुड़ा। बिहार की राजधानी पटना के बाहरी इलाके में गुरुवार की सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें लतेहार का एक अपराधी के घायल होने की खबर है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान लतेहार के चंदवा निवासी परमानंद यादव के रूप में की गई है। लतेहार पुलिस ने कुछ महीने पहले ही उसके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जुटी हुई थी, जिस वजह से वो बिहार फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार परमानंद का संबंध कुख्यात राहुल गैंग गिरोह से है, जिसका सीधा कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। घटना पटना गया डोभी मुख्य मार्ग पर लाला बिगहा थाना क्षेत्र के पास की है। गुरुवार सुबह जब मसौड़ी थाना पुलिस नियमित गश्त और वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते अपराधी भागने की कोशिश करने लगा। जब पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो अपराधी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली अपराधी के दाहिने पैर में लगी है। गोली लगते ही वह असंतुलित होकर बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा।
जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने घायल परमानंद यादव के पास से एक 9 mm की पिस्टल बरामद की है। चतरा में 18 साल की युवक का शव मिला, दोस्त फरार। लेम खरीक मैदान से लाश की गई बरामद, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। चतरा के सदर थाना क्षेत्र में एक 18 साल की युवक का खून से लथपथ शव बरामद किया गया है। यह शव लेम खारिक गांव के एक मैदान से मिला है। मृतक की पहचान राजपुर थाना क्षेत्र के पेलतौल निवासी अभिषेक सिंह उर्फ निर्भय के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार अभिषेक बुधवार शाम अपने दोस्त गोलू कुमार के साथ घर से निकला था। गोलू राजपुर थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव निवासी आशीष सिंह का पुत्र है। देर रात तक अभिषेक के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे लेम खरीक के मैदान के पास अभिषेक का शव मिला था। इस घटना के बाद से ही अभिषेक का दोस्त गोलू कुमार लापता है और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। परिजनों ने अभिषेक की हत्या में गोलू कुमार का हाथ होने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चतरा सदर अस्पताल भेजा है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। रिम्स प्रबंधन का आरोप, निर्देशक के खिलाफ फैलाई जा रही गलत भ्रामक सूचनाएं। रिम्स प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार के खिलाफ कुछ लोग जानबूझकर गलत और भ्रामक बातें फैला रहे हैं। प्रबंधन के अनुसार रिम्स में काम कर रहे कुछ ठेकेदारों के खिलाफ पहले वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसी कारण संस्थान और निर्देशक की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। प्रबंधन ने बताया कि पिछले 2 सालों में निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार के नेतृत्व में संस्थान में कई सुधार किए गए हैं। मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए आधुनिक और उन्नत मशीनें खरीदी गई हैं और इन सुधारों का उल्लेख रिम्स की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया गया है। रिम्स ने यह भी साफ किया कि सभी टेंडर राज्य सरकार की स्टेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद संस्थान बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है। पाकुड़ में पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी, 407 वाहन चालक को नो एंट्री के नाम पर रोका, पैसे नहीं देने पर की पिटाई। पाकुड़ में बुधवार देर रात पुलिस की वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। पाकुड़ दुमका मुख्य पथ पर काली भासन पोखर गेट के पास पुलिस की वर्दी और हेलमेट पहने एक व्यक्ति ने 407 वाहन के चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की है। इस घटना में चालक घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। घायल चालक की पहचान पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गोरिया निवासी मेयू हलदार के रूप में की गई है। घायल चालक मेयू हलदार ने बताया कि वह साहेबगंज जिले के गुमानी से माल उतारकर 407 वाहन से कोलकाता लौट रहा था। जैसे ही वह पाकुड़ शहर में दाखिल हुआ और कोर्ट के पास पहुंचा, तभी पुलिस की वर्दी में हेलमेट पहने एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने उसे रोकने का इशारा किया। उस व्यक्ति ने नो एंट्री का हवाला देते हुए वाहन रोकने को कहा। चालक के अनुसार उसने बताया कि नो एंट्री का समय समाप्त हो चुका है। इस पर वह व्यक्ति गाली गलौज करने लगा और पैसे की मांग करने लगा। जब चालक ने पैसे देने से इनकार किया तो वह धमकी देने लगा। इसके बाद चालक गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उक्त व्यक्ति मोटरसाइकिल से उसका पीछा करते हुए काली भासन पोखर गेट के पास पहुंचा और दोबारा गाड़ी रुकवा ली। झारखंड छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच से सीबीआई का इंकार। सीबीआई ने झारखंड छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच करने से इनकार कर दिया है। इससे संबंधित सीबीआई का पत्र छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किया गया। सीबीआई द्वारा जांच से इनकार करने के बाद न्यायालय ने अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। पूरा मामला विकास सिंह की शिकायत पर छत्तीसगढ़ में दर्ज झारखंड छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित है। इसी शिकायत के आधार पर फिलहाल ईडी और छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा शराब घोटाले की जांच कर रही है। ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ द्वारा जारी जांच के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं विचाराधीन हैं। इनमें से एक याचिका तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे, एक याचिका संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र कुमार चौबे, एक याचिका संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह और एक याचिका विकास सिंह की है। इन तीनों याचिकाओं की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश अरविंद कुमार अग्रवाल की पीठ में की गई है। डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर गृह मंत्रालय की आपत्ति, झारखंड सरकार को पत्र। झारखंड में 30 दिसंबर को सेवानिवृत्त से ठीक एक दिन पहले सीनियर आईपीएस तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर बीते 3 बार की गई डीजीपी नियुक्तियों को नियमों के विपरीत बताया और तदाशा मिश्रा को 31 दिसंबर 2025 से रिटायर मानने की बात कही है। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक इस मामले में 13 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच पत्राचार हुआ था, जिसमें डीजीपी की यह नियुक्ति असंवैधानिक करार दी गई है। इससे पहले भी गृह मंत्रालय अनुराग गुप्ता को
डीजीपी बनाए जाने के फैसले पर आपत्ति जता चुका है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 7 जनवरी को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी थी। कारोबारी पुत्र कैरव गांधी अपहरण मामला 9वें दिन भी रहस्य बरकरार। स्कॉर्पियो की तलाश में नालंदा पहुंची पुलिस, वाहन मालिक फरार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर एसएसपी आवास के समीप से चर्चित उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण मामले में पुलिस को अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई है। जांच के दौरान यह सामने आया कि अपहरण में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन का मालिक राजशेखर है, जो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत नई पोखर का निवासी है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए नालंदा तक पहुंची, लेकिन आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। घटना के 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो कैरव गांधी का कोई सुराग मिला है और न ही अपहरणकर्ताओं तक पुलिस पहुंच पाई है। इस बीच सोनारी थाना क्षेत्र में कैरव की एक महिला मित्र से भी पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि वहां से भी कोई अहम जानकारी हाथ नहीं लगी है। धनबाद में बिजली विभाग के गोदाम में लगी आग, लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के बलियापुर रोड स्थित बिजली विभाग के गोदाम में गुरुवार सुबह आग लग गई। घटना के बाद इलाके में धुआं फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बलियापुर रोड पर जेपी अस्पताल के पास स्थित गोदाम में धुआं निकलते देखा गया था, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। गोदाम में बिजली से जुड़े उपकरण, केबल, ट्रांसफार्मर और के पुर्जे और अन्य सामग्री बड़ी मात्रा में रखी गई थी। ये सभी सामग्री आग की चपेट में आकर जल गई है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग और सरायढेला थाना को जानकारी दी। सूचना पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग की तीव्रता ज्यादा होने के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रामगढ़ पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दयाल स्टील फैक्ट्री लूट मामले में हुई कार्रवाई, 1,03,000 रुपए नगद बरामद। रामगढ़ पुलिस ने दयाल स्टील फैक्ट्री में हुई लूटपाट के मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1,03,000 रुपए नगद और लूटे गए सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के चाहा स्थित दयाल स्टील फैक्ट्री में हुई थी। 10 से 12 अज्ञात अपराधियों ने फैक्ट्री की चहारदीवारी को तोड़कर अंदर प्रवेश किया था और वहां से सामान लूटकर 4 पहिया वाहन में लादकर फरार हो गए थे। इस संबंध में रामगढ़ थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। गठित टीम घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। इसी क्रम में 22 जनवरी 2026 को रामगढ़ पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि दयाल स्टील फैक्ट्री में लूटपाट में शामिल अपराधी नेशनल हाईवे 23 स्थित बारलोंग छतरमांडू क्षेत्र से कुज्जू में एक और लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एसआईटी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छतरमांडू के पास चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान रामगढ़ की ओर जा रही एक बिना नंबर प्लेट की बोलेरो गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर चालक ने गाड़ी मोड़ने और भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने पीछा कर बोलेरो को रोक लिया। गाड़ी में सवार 7 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी तक बढ़ी। जैक ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। परिषद ने बताया कि जिलावार ऑनलाइन रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं किए गए हैं। चूंकि यह छात्रवृत्ति योजना मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी पात्र छात्रों को अवसर देने के उद्देश्य से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब छात्र एनएमएमएस परीक्षा 2025-26 के लिए 2 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रों को आवश्यक सूचना देने का निर्देश दिया गया है। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने जिले में निर्धारित सीटों के अनुपात में योग्य छात्रों से आवेदन सुनिश्चित कराएं। झारखंड अधिविद्य परिषद ने छात्रों और विद्यालय प्रशासन से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ले, ताकि किसी भी पात्र छात्र को छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। चर्चा में इन उम्मीदवारों के नाम, क्या है चुनावी आंकड़े। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। मेदिनीनगर नगर निगम झारखंड में राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। झारखंड में इस बार
नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है। इसके बावजूद जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। कई चेहरे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वे राजनीतिक दलों की तरफ रुख कर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों का दामन थाम लिया है। 2018 में नगर निगम का चुनाव दलगत आधार पर हुआ था, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी मेयर एवं डिप्टी मेयर का चुनाव जीते थे। पलामू में सांसद एवं मेदिनीनगर निगम क्षेत्र के स्थानीय विधायक भी भाजपा से हैं। मेदिनीनगर निगम सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र से लगभग 1 दर्जन चेहरे चुनाव की चर्चा में हैं। बोकारो में कोल फैक्ट्री की मालकिन व उनके बेटे पर जानलेवा हमला, अपराधियों ने कार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। कोयला फैक्ट्री की मालकिन और उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट क्षेत्र में अपराधियों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, पर गनीमत रही कि इस हमले में मां बेटे बाल बाल बच गए, लेकिन दोनों गहरे सदमे और भय में हैं। जानकारी के अनुसार पिंक नारायणपुर थाना अंतर्गत रामा हरिया स्थित मां जगदम्बा कोल फैक्ट्री की मालकिन शिव कुमारी और उनके पुत्र डॉक्टर शिवम कुमार बुधवार की देर रात फैक्ट्री से काम निपटाकर अपनी मारुति सियाज कार से घर से निकले थे। जैसे ही उनकी कार पिलपिलो कटरडीह स्थित गोदो नाला के पास पहुंची तो 2 बाइकों पर सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया। डॉक्टर शिवम ने खतरे को भांपते हुए कार की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से भागने की कोशिश की। इसके बाद अपराधियों ने उनकी कार पर पीछे से फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमलावरों ने 2 गोलियां चलाई जो कार के पिछले हिस्से में लगी थी। गोली कार की बॉडी को छेदते हुए आर पार हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार मां और बेटे को गोली नहीं लगी है और वे सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।